Hello students, today in this video we are going to discuss about the section formula chapter 11. Now first question from the exercise 11, find the coordinates of the midpoints of the line segments joining the following pairs of points. Means 2 points are given. Now this is point A and coordinate of point A is 2 comma minus 3, and another point, this point is point B, coordinate of point B is given by 6 comma minus 7. Now by using the formula of midpoints, x is equals to directly x comma y is equals to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. This is the required coordinates for these 2 points by using this formula. Now putting the value of x1 is 2 plus x2 is 6 upon 2 comma y1 is minus 3 minus 7 upon 2. After solving we get 8 by 2 comma minus 10 by 2. Then we get x and y is equals to 4 comma minus 5, which is the required answer for first part of this question. Wait, I think this is not invisible. By using the formula of x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, now substituting the value of x1 y1, then we get 2 plus 6 by 2 minus 3 minus 7 by 2. मिड पॉइंट निकालते समय हम लोग फार्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2. अगर इन दोनों को साथ में लिख देते हैं तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिखे जा सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x कॉमा y, तो हम इसे लिख सकते हैं x कॉमा y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, और अलग अलग लिखने में ऐसे हो गया. तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं. देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है. इट मीन्स कोऑर्डिनेट डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2 कॉमा माइनस 3 माइनस 7. अब ये माइनस 3 प्लस माइनस 7 करने पर फिर से माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है माइनस 3 माइनस 7. और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 to 8 हो जाएगा 8 बाई 2 कॉमा माइनस 10 बाई 2. देन वी गेट 4 कॉमा माइनस 5. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट्स 2 कॉमा माइनस 3 एंड 6 कॉमा माइनस 7. आइए इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है. मान लीजिए ये ए पॉइंट है. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 कॉमा माइनस 11 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट इज 4 कॉमा 3. ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है. फिर से फार्मूला यूज करेंगे हम लोग. मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मीन्स अगर हम डायरेक्ट लिखें तो लिख भी सकते हैं मिड पॉइंट्स मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 4 बाई 2 कॉमा माइनस 11 प्लस 3 अपॉन 2. 5 4 9 बाई 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस में 8 बाई 2. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 4 कॉमा माइनस 4, which is the required answer for this question. Now second question, the coordinates of 2 points A and B are minus 3 and 3 and 12 comma minus 7 respectively. P is a point on the line segment AB such that AP is to PB
is equals to 2:3, then find the coordinates of P. Look at here, हम कंसीडर कर लेते हैं कि A और B के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 12, -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3, -3। और यहां पर इन्होंने जो कहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर कोई पॉइंट P है, मान लीजिए हमने ये ले लिया कि दिस पॉइंट इज P, तो P जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा, मीन्स दिस इज 2, दिस इज 3। हम इसको लेट कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज x1 y1, दिस पॉइंट इज नोन एज x2 y2, and this is nothing but this is capital X comma Y, and the ratio is nothing but this is M1 and M2, means the value of M1 is 2, M2 is 3. By using the formula of section formula, then we get X comma Y is equals to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2 comma M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. Now substituting the value of all these terms, means M1 is 2, M2 is 3, x2 is 12, x1 is 3, सब यहाँ पर M1 x2 M1 M2 x1 x2 y1 y2 सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, इसमें पुट करेंगे और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइए देखते हैं, M1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 12 है, M2 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास M2 x1 हमारे पास 3 है, अपॉन में जब हम M1 प्लस M2 करेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए M1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -7 है, प्लस M2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू -3 है, अपॉन में M1 प्लस M2 2 प्लस 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 5 कॉमा 7 2 जा माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 9 अपॉन में 5। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। 33 अपॉन 5 minus 23 upon 5, which is the required coordinate of point P. So question number 3, P divides the distance between A, coordinate of point A is -2, 1 and B 1, 4 in the ratio 2:1. Calculate the coordinates of point P. Now let us consider coordinates of point P is x, y, and according to this question M1 is to M2, means M1 is to M2 is equals to 2:1. By using the formula, then we get coordinates of point P is given by x, y is equals to M1 x2 M2 x1 upon M1 plus M2 plus M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. Now putting the value of M1 x2 M2 x1 y1 y2 M1 x2, then we get the value of M1 is 2, value of x2 is, look at here, this point is x1 y1
this point is x1 y1 and this is x2 y2. Now value of x2 is 1 plus m2 is 1, value of x1 is minus 2 upon m1 plus m2 means 2 plus 1, comma value of m1 2 into value of y2 is 4 plus value of m2 is 1 and value of y1 is again 1 and 2 plus 1. सॉल्व कर लेते हैं. 2 minus 2 upon 3 कॉमा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा प्लस 1 upon 3. Therefore required coordinates of point P is given by coordinate of point P x comma y is given by 0 comma 9/3 means 0 comma 3, which is the required coordinates of point P. Now thank you class.